काल पुरुष की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि का मालिक शनि होता है और ये एक दार्शनिक राशि है। और कुंभ राशि स्थिर और वायु तत्व, प्रकृति इसकी स्थिर होती है लेकिन वायु तत्व से संबंधित है। और कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए शनि, शुक्र और बुध, और पर्टिकुलरली शनि और शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह होते हैं जो इनके करियर में और इनकी पर्सनालिटी में सब में महत्वपूर्ण असर डालते हैं। कुंभ राशि के जातकों को फ्राइडे और सैटरडे ये 2 दिन इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इनके लिए शुभ होते हैं। इनके लिए 6 का अंक बहुत अच्छा होता है, 5 का भी ठीक होता है, लेकिन 6 का सर्वाधिक अच्छा अंक होता है। और 6 के साथ शुक्रवार का कॉम्बिनेशन यानी 6, 24, 15 इन डेट्स के साथ अगर शुक्रवार है तो बहुत बढ़िया होता है। वहीं 8 का अंक भी इनके लिए और शनिवार का कॉम्बिनेशन इनके लिए बढ़िया है। नीला, काला और ऑफ वाइट ये 3 रंग इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको उपयोग करना चाहिए। वहीं इनके लिए नीलम और हीरा इनके लिए बहुत उपयुक्त रत्न होते हैं। और नीलम के अभाव में ये एमेथिस्ट पहन सकते हैं, जिसे जामुनिया बोलते हैं, तो जामुनिया धारण कर सकते हैं जो बहुत सस्ता रत्न है। नीलम विशेष रूप से दिखवा के, एमेथिस्ट ऐसे ही आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लार्जवत भी पहन सकते हो। जिनकी इस राशि से जुड़े हुए जातक जिनकी राहु की महादशा, केतु की महादशा चल रही है तो वो लार्जवत पहन सकते हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा इस चीज़ में। ऐसे जातकों के लिए अनुकूल देवता के रूप में महालक्ष्मी और भैरव जी की उपासना बहुत अच्छी रहती है। शनिवार के दिन ऐसे जातकों को भैरव मंदिर जाना चाहिए या भैरव जी का कोई स्तोत्र या कोई मंत्र आप जप सकते हैं या भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं, तो ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। कुंभ राशि में एक विशेष बात यह है कि ऐसे राशि के जातकों के लिए शनि की आखिरी ढैया है, तो शनि की दृष्टि से आखिरी ढैया है और जो उपयुक्त है, आपको उसमें कोई विशेष शनि से समस्या नहीं, क्योंकि शनि जब जब आपकी कुंडली में आता है तब तब आपको कुछ देता है। और आपने 36 वर्ष के बाद आप जीवन में आप ऐसे जातक बहुत उन्नति करते हैं। दूसरा एक चीज़ जरूर है कि चौथे घर में शनि मतलब राशि से चौथे राहु होने की वजह से आपको मन में थोड़ा सा भय, अज्ञात भय, अननोन फियर जिसे कह सकते हैं, उसकी सृष्टि होती है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य बनते बनते रह जाते हैं। जो लोग फ्लैट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो वो कई बारी बनते बनते चीज़ें रह जाती हैं। और वहीं 10वें घर में राशि से 10वें केतु होने की वजह से वो छोटी मोटे हर्डल्स बीच बीच में काम में आते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कुंभ राशि होती है, कुंभ राशि से दूसरे और 11वें दोनों घर का यानी धन के 2 स्थान, 11वां घर लाभ स्थान और धन का ही स्थान है जो हमारी कमाई होती है उससे संबंधित, और वहीं दूसरा घर हमारे कोष से, खजाने से संबंधित है। तो सादृश्यता के सिद्धांत के अनुसार जब 2 एक ही चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले घर, दोनों के लॉर्ड गुरु होते हैं, तो इस राशि के जातकों के लिए देखिए, मकर राशि भी शनि की है और कुंभ राशि भी शनि की है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए गुरु अकारक होता है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए गुरु उतना ही महत्वपूर्ण होता है व्यवसाय और धन के लिहाज से। कुंभ राशि के जातकों का अगर गुरु कमजोर हो जाए तो पूरे जीवन पैसे के लिए तंगी रहती है, और अगर गुरु अच्छा हो जाए तो पूरे जीवन पैसे का लाभ उसको मिलता है, उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहती। तो गुरु यानी अब एक एडिशनल मैं बता रहा हूं कि गुरु का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ऐसे जातकों को गुरुवार के दिन जब भी धन संबंधित कुछ दिक्कत हो, जैसे इस समय गुरु नीच राशि में है लेकिन शनि दूसरे घर में, शनि आपका 12वें घर में है और गुरु भी शनि के साथ 12वें घर में है, तो धन विषयक मामलों में विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ष आपको आपकी जो इनकमिंग्स हैं वो कम हो सकती हैं, वहीं पर आपका खर्चा वो शुभ खर्चे भी हो सकते हैं। व्यवसाय है,
आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, तो आपके बच्चों की शादी में खर्च हो सकता है। शुभ खर्चा होगा लेकिन होगा। तो खर्चों पे ध्यान भी रखना होगा ना, क्योंकि कोष आपका प्रभावित हो सकता है। तो इस लिहाज से ध्यान रखें। जो विदेश से जुड़े जिनके व्यापार हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका व्यापार है, उनको अच्छा लाभ मिल सकता है इस वर्ष। तो उसकी प्लानिंग उस तरह के लोग करें। राजनीतिक जीवन से संबंधित लोगों के लिए ये वर्ष सामान्यतया ठीक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, बैलेंस वे में। वहीं शिक्षा के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये वर्ष ठीक है, और उच्च शिक्षा के लिए जो जातक हैं उनके लिए ये वर्ष थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। ज़्यादा मेहनत करके सफलता मिलेगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करके मिलेगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा महालक्ष्मी का ध्यान रखेंगे, श्री सूक्त का पाठ कर लें, लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ लें शुक्रवार के दिन, तो आपको अपनी मनोइच्छित आपको कंपटीशन में सफलता या आपको कॉलेज मिल सकता है। और वहीं जिनको व्यवसाय में कुछ रुकावटें आ रही हैं, वो शनिवार के दिन भैरव मंदिर जरूर दर्शन करें, या काल भैरव अष्टक का पाठ, भैरव जी का कोई मंत्र वो करें, तो उनको व्यापार में आने वाली रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष एक मिला जुला फल है, और ये वर्ष आपके लिए शुभ रहे, ऐसी कामना।